तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन को। तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम सारे डायनासोर्स को देखते हैं जो कि ह्यूमंस के बीच में नॉर्मली रहने लगे थे। बायोसिन कंपनी अभी भी डायनासोर्स पर रिसर्च कर रहे थे। सीन शिफ्ट होता है, यहाँ हम क्लेयर को देखते हैं जो कि अपने साथी के साथ एक डायनासोर के बच्चे को लेने आए थे, लेकिन यहाँ की सिक्योरिटी को ये बात पता चल जाता है और वो इनके पीछे पड़ जाता है। लेकिन क्लेयर और उसकी फ्रेंड किसी तरह वहाँ से बच निकलता है। दूसरी तरफ हम ओवेन को देखते हैं जो कि नवाडा के बर्फीली शहर में दूसरे डायनासोर्स को बचा रहे थे। अब इसके बाद हम मेसी को देखते हैं जो कि अब क्लेयर और ओवेन के पास ही रहती है और अब वो काफ़ी बड़ी भी हो गई है। मेसी यहाँ अपने अकेलेपन से बहुत ज़्यादा परेशान रहती है और वो क्लेयर और ओवेन के मना करने के बाद भी कभी कभी टाउन में चली जाती है क्योंकि उसे जंगल के बीच में बने हुए घर में रहना पड़ता है। लेकिन ओवेन तो ये सब कुछ उसकी सिक्योरिटी के लिए ही करता है क्योंकि वो जानता है कई लोग की नज़र मेसी के ऊपर है। अब हम मेसी को देखते हैं जो कि टाउन में गई थी और जब वो वापस आती है तो क्लेयर उसकी बाहर जाने पर गुस्सा करती है। नेक्स्ट सीन में हम ब्लू को देखते हैं जिसका अब एक बच्चा भी हो गया है जिसे वो शिकार करना सिखा रहा है। अब हम टेक्सास का एक फार्म को देखते हैं। यहाँ पे हजारों टिड्डों ने दोनों बच्चों पे अटैक कर देता है। ये टिड्डे साइज में बहुत ही बड़े थे और इन्हें बायोसिन कंपनी ने ही बनाए थे। अब फार्म पे एली आती है इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। एली को यहाँ पर पता चलता है कि ये टिड्डे बायोसिन कंपनी का ही है। अब एली अपने कॉलेज फ्रेंड एलन से मिलती है और वो टिड्डे के बारे में और पता लगाने के लिए एलन से हेल्प मांगती है और एलन मान जाता है। इधर हम ब्लू को देखते हैं जहाँ पर वो ओवेन के पास जाता है। यहाँ पे कुछ लोग जो कि बायोसिन के लिए काम करता है वो लोग ब्लू के बच्चे को किडनैप कर लेता है, लेकिन ओवेन यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। इधर मेसी को भी किडनैप कर लिया जाता है और ये भी बायोसिन कंपनी के ही लोग थे। अब ब्लू अपने बच्चे के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ओवेन उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसकी बच्चे को ढूंढ कर लाएगा। अब क्लेयर अपने फ्रेंड फ्रैंकलिन को कॉल करता है जो कि CIA के लिए काम करता है। अब फ्रैंकलिन इनके प्रॉब्लम सुनने के बाद इन्हें अपने दोस्त बेरी के बारे में बताता है जो कि अंडर कवर रहकर ये सारे किडनैपिंग का पता लगाता है। इधर एली और एलन बायोसिन कंपनी पहुंच जाते हैं। यहाँ हम डॉक्टर इयान को देखते हैं जो कि इनका दोस्त है और यहाँ पर हम एक और आदमी को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर काम करता है और वो एली और एलन को बायोसिन कंपनी दिखा रहा होता है। यहाँ पर इयान चुपके से इन्हें अपना एक्सेस कार्ड दे देता है ताकि वो लोग लैब में जाके टिड्डे का सैंपल ले सके। यहाँ हम हेनरी को देखते हैं जो कि एक साइंटिस्ट है और इसने ही टिड्डे के DNA को ऑल्टर किया है और अब वो अपनी गलती को सुधारना चाहता है। अब लुइस उसे समझाता है कि हमें तो बस DNA टेक्निक पर काम करना है और इसके लिए मैंने मेसी और उस बेबी डायनासोर को पकड़ लिया है और अब वो साइंटिस्ट ये बात मान जाता है। इधर हम सैंटोस को देखते हैं जो कि लुइस का साथी है और वो माल्टा में मेसी को लेने आया है और यही हम काइला को देखते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम ओवेन और क्लेयर को देखते हैं जो कि बेरी से मिलता है और वो उसे एक ब्लैक मार्केट में ले आते हैं। यहाँ डायनासोर की इलीगल फाइट्स हो रही थी। यहाँ क्लेयर काइला से मिलती है और उससे मेसी की एक फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछता है, लेकिन काइला उसे कुछ भी नहीं बताती है। अब यहाँ पर ओवेन CIA के एजेंट की हेल्प से मेसी की किडनैपर को पकड़ लेता है और इन लोगों के बीच फाइट शुरू हो जाती है कि तभी डायनासोर्स को किडनैपर पिंजरे से आज़ाद कर देता है। अब ओवेन उनसे किसी तरह से जान बचा के भागता है। इधर क्लेयर को पता चलता है कि मेसी को तो बायोसिन के लोग ने ही किडनैप किया है, लेकिन यहाँ पे क्लेयर के पीछे भी डायनासोर पड़ जाता है और अब काइला उसकी मदद करती है। अब ओवेन भी डायनासोर से बचते हुए वहां पहुंच जाता है और अब ये तीनों काइला के प्लेन में बायोसिन के लिए निकल जाते हैं। इधर बायोसिन में साइंटिस्ट हेनरी मेसी को उसकी रियल मॉम शार्लेट के बारे में बताती है जो कि बायोसिन की ही एक साइंटिस्ट थी। यहाँ हेनरी मेसी को उसकी मॉम की कुछ वीडियोस भी दिखाता है और वो उसे ये भी बताता है कि मेसी को उसकी मॉम ने अपने ही DNA से बनाया था और उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम थी जिसको ठीक करने के लिए उसकी मॉम ने एक मेडिसिन बनाई थी और मेसी के DNA पर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, इसलिए उसे यहाँ लाया गया है। और यहाँ हमें पता चलता है कि उस टिड्डो को डॉक्टर हेनरी ने ही डॉक्टर लुइस के कहने पर DNA में चेंज करके बनाया था। अब यहाँ पे बायोसिन कंपनी के ओनर लुइस आके डॉक्टर से बात करने लगता है कि तभी मेसी बेबी डायनासोर को आज़ाद करके वहाँ से भाग निकलती है।
इधर हम एलन और एली को देखते हैं जो कि कार्ड के हेल्प से उस रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर काफी सारे टिड्डे थे और वो इनमें से एक का ब्लड सैंपल भी ले लेती है। लेकिन यहाँ पर सारे टिड्डे इन पर अटैक कर देता है और वो लोग भागने लगता है और इन्हें यहाँ पर मेसी भी मिल जाती है। अब ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। इधर काइला भी ओवेन और क्लेयर को लेके यहाँ पहुंच जाता है कि तभी एक उड़ने वाला डायनासोर इन पर अटैक कर देता है और इनके पास एक ही पैराशूट था। तो ओवेन क्लेयर का पैराशूट खोल देता है और वो काइला के साथ क्रैश लैंडिंग करता है। अब क्लेयर एक डायनासोर से बच के भागती है। इधर एली और एलन राम जी से मिलता है और इन्हें पता चलता है कि ये तो इनका साथ देना चाहते हैं। फिर राम जी इन तीनों को एक ट्रेन में बिठाता है जिससे वो बायोसिन से बाहर जा सके। अब इधर क्लेयर का सामना एक बहुत बड़े डायनासोर से होते हैं और वो उन डायनासोर से बचने के लिए खुद को पानी में छुपा लेती है और जब वो डायनासोर वहां से चला जाता है तो क्लेयर भी पानी से निकलकर बायोसिन लैब में जाती है। अब हमें ओवेन और काइला को दिखाया जाता है। यहाँ पर भी एक बायोजेक्टर डायनासोर आ जाता है और उससे देखकर ये दोनों भागने लगते हैं और वहाँ ओवेन बर्फ में जमा हुआ नदी के अंदर चला जाता है। लेकिन डायनासोर के अटैक करने से पहले ही काइला उसे पानी से बाहर निकाल देता है। अब ये भागते हुए लिफ्ट के अंदर आते हैं और इनकी जान बच जाती है। इधर लुइस को पता चलता है कि इयान ने ही एलन और एली को उस टिड्डे की लैब में भेजा था और अब ये दोनों मेसी को लेके जा रहे हैं और अब उनकी ट्रेन को वो बीच में ही रोक देता है और डॉक्टर इयान को जॉब से निकाल देता है। अब इधर ट्रेन रुकने के बाद ये लोग यहाँ से बाहर आते हैं तो इनका सामना बहुत सारे डायनासोर से होते हैं और जो इन पर अटैक कर देते हैं और ठीक तभी डॉक्टर इयान आके इन तीनों को बचा लेता है। इधर क्लेयर का सामना एक और डायनासोर से होता है लेकिन तभी ओवेन और काइला आके उसे बचा लेता है और लुइस उन टिड्डों को आग लगा देता है ताकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत ना रहे। लेकिन ये टिड्डे तो लैब को तोड़कर भाग निकलते हैं और इससे जंगल में आग लगना शुरू हो जाता है और इन टिड्डों के कारण इयान का कार भी एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पर इन्हें ओवेन और क्लेयर भी मिलता है और ये दोनों मेसी को देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा डायनासोर आके इन सब पे अटैक कर देता है और ये लोग जैसे तैसे कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर लुइस देखता है कि जंगल के सभी डायनासोर्स आग लगने के वजह से बायोसिन के तरफ ही आ रहे हैं और लैब के सभी वर्कर इधर उधर भागने लगते हैं और ये सभी लोग अब बायोसिन के अंदर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें बेबी डायनासोर को लेना था और अब वो बेबी डायनासोर उन्हें मिल जाता है और मेसी उसे कंट्रोल कर लेती है और ओवेन उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा के अपने साथ ले आता है। नेक्स्ट सीन में हम लुइस को देखते हैं जिनके ऊपर डायनासोर अटैक कर देता है और वो वहीं पर मारे जाते हैं। इधर हेनरी इनको बताता है कि मेसी के डीएनए से हम इन टिड्डों को रोक सकते हैं। अब काइला इन सबको बाहर बुलाती है लेकिन बाहर तो डायनासोर्स की फाइट चल रही थी। अब ये सब डायनासोर से बचते हुए प्लेन में बैठता है और काइला इन सबको यहाँ से बाहर निकालती है। अब एक न्यूज़ में हम देखते हैं कि बायोसिन कंपनी अब बंद हो चुकी है और डॉक्टर हेनरी भी टिड्डों की डीएनए में सही बदलाव करके उन्हें नॉर्मल कर दिया था और इधर ब्लू को भी अपना बेबी मिल जाता है और वो भी बहुत खुश हो जाती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।